तो हाँ जी, सब बढ़िया। आज हम बात करेंगे इस काली मिर्च के बारे में, जिसे आमतौर पर हम लोग मरीच के नाम से भी जानते हैं। ये काली मिर्च मसाले के तौर पर पूरी दुनिया में जानी जाती है और साथ ही इस मरीच को औषधि और जड़ी बूटियों में भी गिना जाता है। ये दिखने में बिल्कुल काले रंग के मोती जैसे होते हैं। मसाले के तौर पर इसका उपयोग खाने को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये सवाल हमेशा से लोगों के बीच चली आ रही है कि आखिरकार ये मरीच यानी कि काली मिर्च बनती कैसे है, कैसे इसको फैक्ट्री में प्रोसेस करके हम तक बिकने के लिए भेजा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस लकड़ी के छाल जैसे दिखने वाले दालचीनी को फैक्ट्री में प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में किया जाता है। मरीच के फल किसी बड़े से पेड़ में नहीं उगते हैं, बल्कि इनके पौधे लंबे लंबे लताओं वाले होते हैं, जो खजूर या फिर सुपारी जैसे लंबे पेड़ों के सहारे चढ़कर उगते हैं। एक बार इनके पौधे लगा देने के बाद करीब 3 से 3.5 साल बाद ही इनके लताओं में मरीच के फल आने शुरू होते हैं। इनके फल कुछ इस तरह गुच्छे के रूप में फहरते हैं और जब इन लताओं में उगे काली मिर्च के फल सही आकार में बड़े हो जाते हैं, तब बारी आती है इनके हार्वेस्टिंग की, जिसके लिए वहाँ के किसान सीढ़ी के सहारे पेड़ों पर चढ़कर सभी फलों को तोड़कर अपने थैली में जमा करते हैं। हर पेड़ से करीब 100 किलो काली मिर्च के फल प्राप्त होते हैं। सारे फलों को तोड़ने के बाद उनको लोड करके दूसरी ओर लाया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स लाए गए हर फलों के गुच्छों में से मरीच के दानों को अलग करते हैं। दानों को अलग करने का ये काम काफी मेहनत भरा होता है। इनके मेहनत के लिए 1 लाख तो बनता है और वहीं दूसरे चैम्बर में यही काम मशीन के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन अभी निकाले गए दाने बिल्कुल हरे और कच्चे होते हैं, इसीलिए अब बारी आती है इनको सुखाने की। लेकिन उससे पहले इनको बोरों में भरकर खौलते हुए गर्म पानी में करीब 1 मिनट तक उबाला जाता है। इससे उन दानों के ऊपरी कवर पानी में ही गलकर खत्म हो जाते हैं, जिससे कि उबले हुए दाने जल्दी सूखते हैं। तो आखिर में उनको कड़े धूप में सूखने के लिए ऐसे फैलाकर छोड़ देते हैं और इनको हर रोज पलटा भी जाता है, ताकि मरीच के दाने चारों ओर अच्छी तरह से सूख सके। और ऐसे ही लगभग 1 सप्ताह तक सूखने के बाद इस्तेमाल करने लायक काली मिर्चें बनकर तैयार हो जाते हैं। इसलिए अब इनको पैकिंग के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां तैयार काली मिर्च को छोटे छोटे डिब्बियों में भरकर होलसेल मार्केट में बिकने के लिए भेज देते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एक और अनोखे से मसाले के बारे में, जिसे हम लोग आम भाषा में दालचीनी के नाम से जानते हैं, जो बिल्कुल एक लकड़ी के छाल जैसे दिखती है। आखिर क्या है इसके बनने का रहस्य, चलिए जानते हैं। वैसे तो इनके पेड़ों को दालचीनी का पेड़ ही कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर दालचीनी के पेड़ों को सिनेमन वेरम ट्री भी कहा जाता है। बात करें इनकी प्लांटिंग प्रोसेस की, तो सबसे पहले दालचीनी के बीजों से दालचीनी के पौधे तैयार किए जाते हैं। प्लांट नर्सरी में इनके एक पेड़ की कीमत लगभग 400 रुपए होती है। आप चाहे तो इनके पेड़ को खरीद कर अपने घर में भी लगा सकते हैं। हालांकि इनके पेड़ों की लंबाई 10 से 15 फीट होने में ही 2 साल लग जाते हैं। तभी इनके पेड़ों से टहनियों की कटाई की जाती है, जो काम वहाँ के लोकल किसान और वर्कर्स ही करते हैं। अब दालचीनी के पेड़ों से सारे सही साइज वाले टहनियों को इकट्ठा करके उनके गट्ठर बना लिए जाते हैं और उनके गट्ठरों को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर सभी गट्ठरों को पानी में डुबोकर अच्छी तरह साफ करते हैं। उसके बाद यहीं पर एक वर्कर हथियार की मदद से सारे टहनियों के ऊपर मौजूद हरा छिलका और गांठ को छीलता है, जिससे कि दालचीनी के टहनी बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। अब बारी आती है टहनियों से दालचीनी के मोटे छाल को अलग करने की। इसीलिए एक धारदार चक्कू से टहनियों के ऊपर लगे मोटे छाल को अलग कर लेते हैं। यही छाल तो आगे चलकर दालचीनी बन जाता है। यहाँ पर सारे वर्कर्स लगभग 40 साल से यही काम करते आ रहे हैं, तभी तो ये वर्कर्स इस काम को इतनी तेजी से कर पाते हैं। सभी टहनियों से छाल निकाल लेने के बाद लंबे लंबे छालों के अंदर छोटे साइज वाले छालों को डाल देते हैं और फिर इन्हें ऊपर लगे रस्सियों के सहारे टिका कर सूखने के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं। दालचीनी के छाल को धूप में नहीं सुखाया जाता है, बल्कि इनको यहीं पर इस बंद कमरे में 3 से 4 दिनों तक सुखाया जाता है। ऐसा करने से दालचीनी का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो लीजिए जी, तैयार हो चुका है हमारा स्वाद से भरपूर दालचीनी।
दोस्तों आजकल मार्केट में दालचीनी के पाउडर भी बिकने लगे हैं, इसीलिए इनके पाउडर को भी पीस कर तैयार कर लिया जाता है और अंतिम चरण में इनको पैक करके भेज दिया जाता है आप तक बिकने के लिए। वैसे आप हमें कमेंट में यह लिखकर जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ दालचीनी को और क्या क्या कहा जाता है, बताइएगा जरूर। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मैं जानता हूँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमारी ऐसी ही अच्छी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। वैसे आप इन दोनों वीडियो में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं क्योंकि दोनों ही वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी है।